यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर की ओर से शनिवार को लहुराबेर स्थित IMA बिल्डिंग में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के गौरवशाली 7 वर्ष पूरे होने पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यूपी 18 न्यूज से रविंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 7 वर्ष, अभूतपूर्व 7 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस संदर्भ में जब भी 7 साल भर का कार्यकाल पूरा होता है, 6 महीने का कार्यकाल पूरा होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक परंपरा बनाई गई कि हम प्रत्येक साल पर प्रत्येक 6 महीने बाद जो भी काम करते हैं उसका रिपोर्ट कार्ड जनता को देंगे। चूँकि यह कोरोना काल है और पूरा विश्व और भारत वर्ष एक अदृश्य शत्रु से संघर्ष कर रहा है और इस युद्ध में निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारत में एक अलग तरीके की स्थिति के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और कोरोना को पराजित करने के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। ऐसे में जनता के बीच में जो सेवा के कार्य हैं, स्वच्छता है, सैनिटाइजेशन है, ब्लड डोनेशन है, अन्य भी जो कार्य हैं, जो जरूरत के कार्य हैं इस समय कोरोना काल में, उसको लेकर के 7 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम तय किए हैं। उसी के तहत मोर्चा प्रकोष्ठों द्वारा यह कार्यक्रम काशी में आज किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, जिससे कि लोगों की जानें बचाई जा सके। लोगों को कोई भी ऐसी ज़रूरत पड़े तो IMA द्वारा उनको सहयोग करके उनकी सेवा की जा सके। विद्यासागर जी, आज किस तरह कार्यक्रम चल रहा है? आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 7 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी के दूसरे कार्यकाल का दूसरा साल, यानी कुल लगभग 7 साल का टेन्योर पूरा हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में संगठन द्वारा ये निर्देश किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मोर्चा विंग है, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, SC मोर्चा, इन सब मोर्चों की तरफ से जो है रक्तदान करने का जो है एक आह्वान किया गया है, जिसके तहत आज IMA बिल्डिंग में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और यहीं अभी 10 बजे से रक्तदान का कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे युवा मोर्चा के ही मतलब हमारे मोर्चा के साथी रक्तदान मैक्सिमम करेंगे। कितने का लक्ष्य बना कर चल रहे हैं? लक्ष्य तो हमारा 201 का है। 200 का है। और क्या कहना चाहेंगे कोविड को लेकर? कोविड काशी में माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से नियंत्रित है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है इससे मुक्ति मिले। और जिस तरह से संगठन हमारा लगा हुआ, हमारी सरकार लगी हुई, योगी जी और मोदी जी जिस तरह से लगे हुए हैं, निश्चित रूप से हम कोरोना पर विजय प्राप्त करें। डोनेशन कैंप हो रहा ब्लड का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का कार्यकाल आज 7 वर्ष पूर्ण हुआ, जो एक उत्सव, एक उल्लास का कार्यक्रम मनाना था, उसको उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया कि कुछ हम और समर्पित करके, कुछ और अर्पित करके इस उल्लास को, इस उत्सव को मनाएंगे। उस निमित्त भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे के अपने मित्रगण आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में अपना रक्तदान करके इस उत्सव को मना रहे हैं और एक समर्पण और एक अर्पण देश के लिए, ऐसी भावना से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। जो 70 साल के इतिहास में भाजपा जो 7 साल पूर्ण किए हैं वो अतुलनीय हैं और उस कार्य को निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ता ही नहीं, आमजन भी सहराते हैं। तो आज इस मौके पर हम सब एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, एक दूसरे का उत्साहवर्धन कर रहे हैं और नए भारत के निर्माण में हमारी भी एक आहुति हो, इस निमित्त हम सबका
कहना चाहेंगे? ये समय कोरोना काल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी मोर्चे बार बार ऐसे प्रजाकीय काम जो कोई न करे, ऐसे कठिन काम कोरोना काल में भी पूरी भारतीय जनता पार्टी सक्रिय रही। जब लोग बाहर निकलने से डरते थे, किसी को मिलने से दहशत थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गत साल भी डट के सबका काम करता रहा, इस साल भी करता रहा। ऐसे 2 साल गए और अगले 5 साल 7 साल में मोदी जी ने सिद्धि भी पाई और ऐसी वैश्विक महामारी के सामने लड़ाई भी की और साथ साथ वाराणसी का, काशी का इतना ही ध्यान रखा। वाराणसी आज एक मॉडल बन गया है। तो उस संदर्भ में यहाँ के सब मोर्चा ने और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में तय किया है कि रक्तदान कैंप, गांव में कोरोना और बाकी के कामों के लिए जाना, ये जो 26 मई वाली जो घटना है 2014 की और आज तक की, ये 7 साल पूर्ण होने पर अपने भाव प्रकट करने की कड़ी है। तब भाव लोगों के साथ जोड़ के उनको सहाय रूप बन के भाव प्रकट करने का भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा ने जो निर्णय लिया है, उसके संदर्भ में आज अपने यशस्वी सांसद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 7वें कार्यकाल यह जो मोर्चा द्वारा रक्तदान कैंप लगाया गया है, इसके मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय श्री सुनील भाई ओझा जी, हम सबके क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े भाई महेश्वर श्रीवास्तव जी, आदरणीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हम सबके विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, विधायक सौरभ जी, महानगर के मोर्चों के सारे अध्यक्षगण, कार्यकर्ता साथियों, आज हर्ष की बात है कि हम सबके बीच आज ये रक्तदान का जो कार्यक्रम हो रहा है, उसके मुख्य अतिथि हम सबके बड़े भाई आदरणीय ओझा जी के निवेदन करूँगा 2 शब्द हम सबको मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आदरणीय सुनील भाई। ब्लड डोनेशन कैंप या रक्तदान कैंप जो करें, मोदी जी के कार्यकाल यहीं से 2014 में बनारस से ही चुन के गए, 19 में भी बनारस से ही चुन के गए और कार्यकाल कितनी भी चैलेंजेस आती है तो चैलेंजेस को सामना करके, वो फटकार को उसके सामने लड़ाई करके निकलने की कोशिश और उसमें सफलता, अपनी पूरी समय शक्ति, पूरा परिश्रम करके पूरे देश को और पूरे देश को याद करते हैं, तब बनारस को नहीं भूलते। बनारस की और आज वाराणसी मॉडल बन गया। ये मॉडल